हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लाता रहता हूं और अभी मार्केट गिरा हुआ है और इस गिरे हुए मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो हमें डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ एक प्लान करना चाहिए अगर हम बाई करना चाहते हैं तो। और ये सब मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें जो भी मैं स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा ये सब के सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इसको बाई ही कर लो। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इसको सीखो, समझो और इस तरीके से स्टॉक को देखा करो और तब उसमें एंट्री कैसे करी जाती है वो चीज आपको पता हो। ओके, सो ये पूरा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। आप अगर इसको कुछ ट्रेड करना भी चाहते हो तो आप पहले खुद के एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा और उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज आप ट्रेड को मत करिए। ओके, चलिए, मार्केट अभी आपका कंटिन्यू गिरा हुआ है तो मेरा थीम ये है कि मार्केट गिरा हुआ है बट ये स्टॉक बुलिश है तो हम उनको वहां पे एक तरीके से प्लान कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी देता हूं, जैसे मैंने कल के लिए बताया था आपका एक दो स्टॉक बताए थे, जीपीपीएल नहीं, आई थिंक एसबीसीएल था और टारमेट था, वो दोनों ही आज 2-3% ऊपर थे। तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है और मैं एकदम ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लेवल दे देता हूं कि वहां पे आए तब आप बाई करो। तो आराम से आपको नोट करके रखना है, अलर्ट लगा के रखना है, तब आपको बाई करना। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं होती कि आज कल ही जाकर के खरीदो या फिर खरीदना चाहिए। ओके, चलिए, तो आराम से एक रिलैक्स मोड में होता है कि आपको उसमें अलर्ट लगा के रखना है, जब वो लेवल मिले तब आपको वहां पे चाहो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं होती, मैं आपको एनालिसिस करके देता हूं और स्टॉक्स निकाल के देता हूं। ओके, सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, प्लस आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ना भी मिले, लिंक अगर काम नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही होगी कोई, तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, वहां पे ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम के साथ साथ ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करिए, स्टॉकिया4। यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे दिखाई देती है तो विथ नॉलेज में अपडेट करता रहता हूँ। ओके, चलिए, सो अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहला स्टॉक जो है हमारा, पहला स्टॉक है आपका साइंट लिमिटेड है ये हमारा स्टॉक। बट अगर आप नए हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक वेबसाइट के बारे में जरूर पढ़ो और समझो। उस वेबसाइट का नाम है screener.in, पहली वेबसाइट। और दूसरी, सबसे पहले आपके पास अगर कोई स्टॉक आए तो आप उस स्टॉक के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, उसकी वेबसाइट पे जाओ, देखो वो करता क्या है। तो एज ए न्यू ट्रेडर, एज ए बिगिनर इन मार्केट, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमेशा आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, भाई कंपनी करती क्या है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे आपको एनालिसिस तो मिलेगी, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करनी होगी या फिर टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई कंपनी करती क्या है। पता चला कुछ काम पता ही नहीं, आपने वहां पे बाई कर लिया। सो सबसे पहला स्टेप है कि कंपनी के बारे में जानो, नो योर कंपनी। ओके, और वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि आप जिसको इन्वेस्ट कर रहे हो उसको जानो। ओके, चलिए, तो पहला काम है आपका कि आप screener.in पे चले जाओ, वहां से आप पता कर सकते हो, या फिर आप सबसे पहला स्टेप है कि आप गूगल पे जाकर के उस कंपनी का नाम सर्च करो, CYIENT, साइंट। ओके, ये देखो साइंट लिमिटेड यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो उसके कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ, ये देखो साइंट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंपनी के जाकर के वेबसाइट पे आप जरूर उनके बिजनेस को देखो, कैपेबिलिटीज जो है उनके अबाउट्स को देखो, तो आपको पता चलेगा भाई कंपनी करती क्या है। सो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको वहां पे जाकर के कंपनी के जो बिजनेस है उनको सर्च करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो मतलब डेवलपमेंट है उससे जुड़ी हुई ये चीज है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप screener.in पे इसका नेम नोट कर लीजिएगा, इसमें जाकर के कंपनी CY, यहाँ पे उसका नाम सर्च करके आप यहाँ पे, और फिर उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ सकते हो, मतलब एक फास्ट आपको पता चल जाएगा जो चीज स्टॉक मार्केट में जरूरी है। प्लस यहाँ पे आपको काफी डिटेल मिलती है, तो अगर आप नए बंदे हो तो आपको इसको दोनों को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक कंपनी के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आप हर कंपनी के लिए करना खुद से। ओके, चलिए, तो पहला स्टेप है कंपनी को जानो, देन उसके बाद कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, फिर फंडामेंटल का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, यूट्यूब से आपको मिलता होगा, बट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिए, ट्विटर आईडी को फॉलो रखिए और मेरे चैनल को प्रॉपर वॉच करते रहिए, मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोज के निकालता रहता हूँ। सो सबसे पहले साइंट, तो साइंट के अगर बारे में पढ़े तो यहाँ पे साइंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये एक्चुअली टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ। सो ये फंडामेंटल उतना देखने का जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार हम फंडामेंटल चेक जरूर करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें, सो ईयरली इनके सेल्स की बात करूं मैं, तो सेल्स जो है इनकी 1188 करोड़ से लेकर के सीधे सीधे 4534 करोड़ का हो चुका है। और ये रिजल्ट हमें मार्च 22 का दिखाई दे रहा है। तो 22 मतलब 23 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, बिकॉज मार्च अभी चालू है। ओके, तो ये रिजल्ट आएगा एक महीने बाद।
बट क्या ये रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे अगर क्वार्टरली देखें तो हमें पता चलेगा भाई जून में 1250 का था, 1396 का था, 1618 का था। तो यहाँ पे मैं अगर तीनों को सम अप करूं तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूं कि सीधे सीधे 1250 प्लस 1396 प्लस 1618, सो 4264 करोड़ का तो 3 ही क्वार्टर में सेल्स हो चुकी है, जो कि पिछले साल के सेल्स 4500 के बहुत ही नजदीक है। तो अगर इस क्वार्टर में, जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी वाला है, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च वाला है, सो ये वाला आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला अगर 1000 करोड़ भी आ जाएगा तो पिछले साल की सेल्स को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बैठ रहा है कि इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा वो ठीक आएगा, प्लस इससे ईयरली रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ये पता चलना चाहिए। ये कॉमन सी चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, पिछले 3 क्वार्टर का मिला करके एक बनता है, 4 क्वार्टर मतलब मिला करके 1 साल बनता है, तो ये चीज क्लियर है। सो सेल्स यहाँ पे बढ़ रही है और अगला रिजल्ट भी जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, ऐसी उम्मीद है। ओके, चलो अगला। अब यहाँ पे ये देखिए एबिडा, इनका एबिडा मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका 818 करोड़, 18% का इनका मार्जिन है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि भाई 18% का अगर मार्जिन पे ये लोग धंधा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब ये 100 रुपए अगर कमा रहे हैं तो 100 रुपए में से 18%, मतलब 100 रुपए अगर ये इनका लगा रहे हैं तो 18% का उनका धंधा प्रॉफिट का निकल के आ रहा है। बट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। सो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा देखा जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। सो 522 करोड़ का है। तो ये पैट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, उसके बाद नेगेटिव हुआ, बट उसके बाद फिर से ये बुलिश हो रहा है, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है। तो ये एक सेटिस्फाइड है, मतलब ठीक ठाक है। हम इनमें एक दिक्कत वाली बात है यहाँ पे इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट उसको थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने कवर किया हुआ है, देख सकते हैं आप 49 से 43 39। सो इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं, बट फिर भी इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ये एक रिस्की फैक्टर है। बट हम टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इसको लॉन्ग टर्म में बैठना नहीं है, बाई करके थोड़ा सा ट्रेड करके निकल जाना है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के, ये चीज याद रखिए। ओके, और एक बार हम चेक करते हैं कि भाई FIS घुसे हुए हैं कि नहीं, यानी कि गोरे। तो अगर गोरों की बात करूं तो गोरों ने थोड़ा सा यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो मतलब ये लोग एग्जिट हुए हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट में सबसे पहले इसका ओपन करना चाहूंगा। सो मंथली चार्ट आपको देखना चाहिए, जब भी आप आए हो मार्केट में सबसे पहले आपको मंथली चार्ट देखना चाहिए। ओके, अब मंथली चार्ट देखो आप तो यहाँ पे पता चलेगा स्टॉक जो है कंटिन्यू ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर कंटिन्यू एक स्ट्रीम अप रैली दिखाई, देन उसके बाद डाउन, एंड फिर उसके बाद ये आपका सीधे सीधे डबल बॉटम का पैटर्न बना करके देन उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो डबल बॉटम का पैटर्न बना करके मंथली चार्ट पे ऊपर जा रहा है और ये ऊपर टिक रहा है। ओके, और वॉल्यूम का सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी देखिए आपकी बढ़ रही है, जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी आपकी ऊपर जा रही है। तो ये एक सपोर्ट है, मतलब कि ये मंथली चार्ट पे बुलिश है। अब अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूं तो वीकली चार्ट पे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये पहला कॉन्फिडेंस है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ट्रेंड लाइन, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने क्रॉस करके या फिर यहाँ से लूं, सो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यानी पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस बनता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट अगर मैं इसको मैं अब प्रेजेंट टाइम पे बाई क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन यहाँ पे मैं पहले वॉल्यूम लगा दूं। अभी मेरा बाई करने का क्या है, क्योंकि मेरे पास अब रिस्क टू रिवॉर्ड है। ओके, अब मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड और कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन किस बात का है, ये देखो आप डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो डेली चार्ट अगर इसका आप देखेंगे, सो ये आपका हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये स्टॉक नीचे आया था, ओके, नीचे आया था मार्केट के साथ, बट यहाँ पे एक कैंडल बनाया इसने, एक तरीके से स्पिनिंग टॉप इसको कह सकते हैं। स्पिनिंग टॉप के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, आज के दिन की कैंडल, जो स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर क्लोज हो गई है। तो ये कंफर्मेशन है कि स्टॉक अब नीचे के एरिया जो है यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, मेरे पास स्टॉप लॉस है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है। ओके, और मेरे पास यहाँ पे एंट्री का कंफर्मेशन है कि भाई ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो आपको कैसे बाई करना चाहिए, सो आपको अगर यहाँ पे बाई करना चाहिए ऐसे अपॉर्चुनिटी में, तो आपको सिंपली ये पूरी की पूरी आपकी रेंज जो होती है वो बाइंग की रेंज होती है, यानी कि आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हो सीधे सीधे कब तक, 1925 तक, 925 तक बाई कर सकते हो, और ऊपर भी आप
ज्यादा ऊपर मत जाना, आप 960 तक ही बाई करना, यानी 960 तक ही बाई करना और 925 तक, यानी इसके बीच पे आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी आपको किसी भी लेवल पे मिल जाए आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो जो कि है आपका सीधे सीधे 910 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बेटर है कि थोड़ा सा नीचे आने दीजिए तब आप इसको बाई करिएगा। सो 910 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट होगा सीधे सीधे ये फ्रेश हाई। अगर मैं यहाँ पे लूं तो अगला वाला जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, तो आपका टारगेट बन जाएगा सीधे सीधे 1008 का, यानी 1010 का। तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। मैं मानता हूं कि अगर आप यहाँ से लगभग, इसको मैं लॉन्ग यहाँ पे बना लेता हूं, आप यहाँ पे भी बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे 40 पॉइंट का और टारगेट आपका होगा सीधे सीधे ये टारगेट आई थिंक कम आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एंट्री पॉइंट चेंज करके देता हूँ क्योंकि सही तरीके से आपको मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। यस, चलो मेरे पास परफेक्ट आ गया। आपको ये स्टॉक बाई करना है अगर इस लेवल पे आ जाए तब। ओके, ये लेवल आपका शुरू हो रहा है 942 से लेकर के 942 से लेकर के 935 तक का। अगर इस रेंज में स्टॉक आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ओके, पहला आपका ये बाइंग का लेवल होगा, आप यहाँ पे बाई करिए। स्टॉप लॉस जो आपका होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा सीधे सीधे 930 का। सो 930 10 ही पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेगा, टारगेट आपका वही 1008 का। तो अगर ये मिल जाए तो बहुत ही छोटा रिस्क रिवॉर्ड है, अदरवाइज आप इसको जाने दीजिएगा, कोई इसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है इस स्टॉक का। बाय द वे ये स्टॉक जो है बुलिश है, तो आप अगर इसको होल्ड भी करोगे तो ये भी आपको सही रहेगा। तो पर्टिकुलरली आपका स्टॉक बुलिश है, ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टॉक का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा बना हुआ है। तो ये रहा साइंट। अब अगले स्टॉक की बात करूं मैं, अगला स्टॉक है GPPL, गुजरात पीपा पावर लिमिटेड, GPPL। ओके, सो ये GPPL है और इसका स्टॉक का भी वही पॉइंट है कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट आपका नीचे जा रहा था बट ये आपका देखिए कंटिन्यू हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये स्टॉक बुलिश है। और अगर मैं यहाँ पे, ये इंडिकेटर कैसे निकल जा रहा है, और अगर मैं दूसरा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना करके भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। ओके, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना करके ऊपर जा रहा है। और तीसरी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का भी पैटर्न बना करके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये पूरे रेंज को ऊपर कर, ये ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये स्टॉक मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आप जो है कि इसको थोड़ा ये मान के चलिए कि मैंने इसको लेके रखा हुआ है और आज ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को आज इसकी रिकमेंडेशन करी हुई है। ओके, चलिए। अच्छा, बाय द वे आप अगर मुझसे चाहते हो कि भाई आप मेरी अपॉर्चुनिटी ये सब कैसे कर सकते हो, तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। उसकी डिटेल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। अगली बैच 5 अप्रैल को चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल के लिए आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। तो यहाँ पे है, आपको मैं डिटेल दे दीजिएगा या फिर आप मुझे जो भी मैं ब्रोकर हूँ शेर खान लिमिटेड का, तो आप अगर मेरी ब्रोकिंग की सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन या फिर गाइडेंस, तो जो भी आप चाहें आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम है आपको जवाब दे देगी। ओके, चलिए। सो गुजरात पीपा पाव है आपका यहाँ पे ये शेयर। अब इसको मैं आपको मंथली चार्ट अगर दिखाना चाहूँ, सो मंथली चार्ट में ये स्टॉक कंटिन्यू बुलिश है। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था बट उसके बाद अब ये, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाना चाहूँ तो ये देखिए ट्रेंड लाइन बनेगी आपकी, ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम का सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो वॉल्यूम का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, तो ये एक तरीके से सही अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको इसमें एंट्री एग्जिट बताता हूँ क्योंकि इसमें एंट्री एग्जिट आपकी थोड़ी सी लंबी होगी और इसमें जो एंट्री एग्जिट होगी वो 2 तरीके से होगी। आपको कैसे करना चाहिए देखिए, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ऐसे जब भी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें आपको पर्टिकुलरली ये करना चाहिए कि अब यहाँ पे आप बाई कर लोगे लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट के साथ वो पुल बैक लेकर के नीचे आ जाए तो आपको वहां पे डर लगेगा भाई आपकी ये क्या हो गया। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री करनी चाहिए, यानी पार्ट में। तो पहली एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो 50%, ओके, और अगली एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो सीधे सीधे 95 के आसपास, ओके, 95 पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो पहली एंट्री आपकी 212 201 कितना है 110 12 पे हो जाएगी। अगली एंट्री आपकी 50% क्वांटिटी, लेट्स से आपको 100 शेयर लेना था तो 50 शेयर आप यहाँ पे ले सकते हो 110 12 पे, अगला 50 शेयर आप ले सकते हो 95 के लेवल पे और 90 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस
एंट्री के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक आपका मंथली चार्ट पे बुलिश हो रहा है, बुलिश अभी हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो दिया है, डेली टाइम फ्रेम पे इसमें कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई ये स्टॉक बुलिश है और ये स्टॉक का फंडामेंटली सही है, फंडामेंटली में कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे जीबीपी अगर देख सकते हो तो फंडामेंटली चेक कर लेते हैं छोटा सा। गुजरात पीपा पावर पोर्ट्स लिमिटेड, ओके, यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं समझ लेना है। ये देखिए आपका यहाँ पे सीधे सीधे इसका जो सेल्स है वो ठीक ठाक है, इसका एबिडा यहाँ पे देखा, एबिडा काफी हाई है क्योंकि ये पोर्ट का बिजनेस है तो एबिडा यहाँ पे थोड़ा हाई रहता है जनरली, बट इतना हाई एबिडा अगर किसी और बिजनेस में होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो थोड़ा सा एबिडा कूल डाउन होगा तो प्राइस अपने आप कूल डाउन हो सकती है, बट यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे देखिए काफी इन्होंने कवर कर रखा है, तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव साइन है। और इसका अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 193 करोड़ का बना हुआ है। अगर गोरे की बात करूं, सो गोरे यहाँ पे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए ये देख लेते हैं। तो गोरे यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में ही बाइंग करी हुई है, तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि गोरे आए हुए हैं और पैटर्न भी काफी अच्छा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ओके। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी जब भी आपको मिले तो इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगला स्टॉक आपका हो जाएगा TIL। TIIL, ये स्टॉक भी देखिए आपको पता होगा भाई आपका मार्केट गिर रहा है बट ये स्टॉक बुलिश है, और ये स्टॉक अभी किस एरिया में पहुंचा है मैं इसका मंथली चार्ट अगर आपको दिखाऊं, सो ये एक मंथली हाई मतलब फ्रेश ऑल टाइम हाई जोन के पास जा रहा है, ओके, ये चीज याद रखिए। बट यहाँ पे एक रिस्क होता है ऐसे स्टॉक्स में, आपको जब ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए आपका एक रिस्क ये रहता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप बहुत हाई प्राइस पे एंट्री कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ट्रेड कर लेना है, लेकिन अगर कभी आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर उसमें मोह माया में नहीं पड़ना है, यार सर स्टॉप लॉस हो गया तुरंत एग्जिट कर जाओ, क्योंकि बहुत ऊपर बाइंग कर रखी है तो दिक्कत हो जाएगी, वो कितना नीचे आएगा पता नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, मेरा एक रूल मान के रखना कि अगर ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक बुलिश रहेगा तभी तो और बुलिश होगा ना भाई, बुलिश होगा। जैसे लेट्स से यहाँ पे देखो, अगर किसी ने ये वाला ब्रेकआउट देख करके सोचा यार ये तो बहुत ऊपर आ चुका है नीचे आ जाएगा, तो ये रैली मिस कर देते, यहाँ से जेकर 655 से लेकर के 1200 का लेवल रैली का मिक्स कर देते। तो आपको ट्रेड करना चाहिए बट स्टॉप लॉस के साथ, अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाओ, वो बहुत जरूरी है, ओके। तो चलिए यहाँ पे TIL का बात कर लेता हूँ। सो ये स्टॉक देखिए अभी भी आपका ये एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये पुल बैक दे रहा है, पुल बैक के बाद ये बुलिश हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या निकल के आ जाना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे स्टॉक एक बार रिवर्सल दे चुका है, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ, लेकिन 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 पॉइंट है कि आपको बाई यहाँ पे कब करना है, आपको बाई करना है फर्दर इसके ऊपर, यानी कि जो आपका लेवल है 1275 1275, जब तक इसके ऊपर, क्यों इसके ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसका रीजन है, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे रिजेक्ट किया, तो ये जो दो लेवल है ना रिजेक्शन के, यहाँ पे बेयर्स स्ट्रांग है, तो बुल्स को एक बार इसको क्रॉस करने दो, इसके ऊपर निकल के क्लोज होगा डेली बेसिस पे तो ही आप इसको बाई करो, अदरवाइज आप इसको बाई मत करो। और जो कैंडल इसका ऊपर क्लोज होगा, आप चाहो तो 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट ले सकते हो, 15 मिनट का क्लोजिंग डे, या फिर 1 घंटे का भी ले सकते हो 60 मिनट का, ओके, या फिर डेली वाला भी ले सकते हो, तो जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसके ऊपर करते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे बेसिस पे जिस इसके ऊपर प्रॉपर एक कैंडल क्लोज होगी तो ही आप बाई करोगे, और उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है आपके एंट्री से, उसका 3 गुना आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अगर चाहो तो इसको अभी इस करंट लेवल पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेने से आपको रिस्क ये रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी अपनी ले सकते हो, दूसरी आप 50% क्वांटिटी आप बाई करोगे 1120 के आसपास, तो 1220 और 1120 100 पॉइंट पे आप नीचे आने पे इसका बाई करोगे 50% क्वांटिटी, और तब जाकर के जो आपका फाइनल स्टॉप लॉस होगा वो फाइनल स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 1080 का, ओके। थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा 1080 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए इसमें आप अगर करते हो तो 50% क्वांटिटी 1220 के आसपास, रेस्ट 50% क्वांटिटी आपका हो जाएगा सीधे सीधे 1120 के आसपास, और 1080 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ तो 1220 पे आप अगर एंट्री करते हो तो प्लस 1180, सो डिवाइडेड बाई 2, 1200 का आपका जो स्टॉप मतलब 1200 पॉइंट का आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा 1080 मतलब 120 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो वहां पे आपका सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा 1:3, यानी 360 पॉइंट, मतलब कि 1220
प्लस 330 1580 मतलब 1600 का सीधे सीधे आपका टारगेट हो जाएगा उस जगह पे। ओके, तो ये एक तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बट ये टारगेट आने में टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम लग सकता है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखो। ओके, स्टॉक जो है यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड पे पड़ा हुआ है, ब्रेकआउट हो सकता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखिए आप हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये आपका लेफ्ट साइड का शोल्डर, ये हेड, और ये आपका राइट साइड का शोल्डर, इसको आप मान सकते हो। तो यहाँ पे एक एंट्री बेस्ट वाली यही थी, बेस्ट एंट्री यहीं पे थी, आप अगर इसको भी कंसीडर करते हो तो भी ठीक है। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसका कप एंड हैंडल का भी पकड़ सकते हो, यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल भी दिखाई दे रहा होगा। काफी चीजें आप इसको खाली वॉच करो, मतलब प्राइस एक्शन के पैटर्न जो है काफी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो कप एंड हैंडल का भी पैटर्न बना हुआ है। ओके, सो पैटर्न काफी अच्छे हैं, वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक ट्रेड ले सकते हो। और रीजन मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक गिरे हुए मार्केट में भी बुलिश है, तो इसका फायदा ये होता है कि अगर मार्केट जब बुलिश होगा तो ये लोग सबसे पहले भागेंगे। अगला स्टॉक आपका है रामा फॉस्फेट। अब रामा फॉस्फेट भी आपका जो है एक तरीके से, मैं इसका फंडामेंटल चेक नहीं करूंगा, आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि ये प्योर टेक्निकल है, इसका फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे बेस्ट चीज ये है कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यू गिर रहा था, बट यहाँ पे आप अगर देखो आज के दिन बहुत ही हैवी वॉल्यूम में बाइंग आई हुई है। ओके, बहुत ही हैवी वॉल्यूम में बाइंग आई हुई है। और ये जो कैंडल आपका पैटर्न बना, इसको आप यूं समझ सकते हो कि आपका एक बुलिश पियर्सिंग लाइन की कैंडल टाइप बन चुकी है। यहाँ पे ऊपर की साइड के वीक बड़ी हाई है, तो ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे फैक्टर है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे जब एक कैंडल बनी हो तो हम एक रिस्क ले सकते हैं। ओके, रिस्क ले सकते हैं, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, सो आपको ट्रेड करना है, इसका मैं 60 मिनट का टाइम फ्रेम बना देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे केस में आपको बाई कैसे करना चाहिए वो चीज मैं बताता हूँ। तो ऐसे केस में आपको बाई करना चाहिए, ये देखिए आपका यहां से आपका पुल बैक हुआ, यहाँ पे कल की क्लोजिंग है, तो ये एरिया में, इस एरिया में जो कि आपका 183 है, 183 से लेकर के 179 180, सो 183 से लेकर के 180 के एरिया में अगर आएगा तो आप वहां पे बाई करिएगा। और स्टॉप लॉस जो आपका होगा सीधे सीधे 175 का, तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट इसमें आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, क्यों, आप उसको ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं दे रहा हूँ, अगर स्टॉप लॉस होना होगा तो हो जाएगा, बट अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो बड़ा टारगेट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो आप लॉन्ग टर्म के चल सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरस का बिजनेस है तो ठीक ठाक ही चलेगा। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा काम करने वाला है, ये भी याद रखिए। सो पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री में आपको बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेल कर सकते हो और थोड़ा होल्ड कर सकते हो 1-2 साल के लिए, तो आपका टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 250-260 तक का टारगेट अगर मिलने को होगा तो मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि ये हम सिर्फ रिस्क ले रहे हैं इस कैंडल के बेस पर। ओके, तो ये रही एनालिसिस। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि आप इन सबको खुद से एनालाइज करो, खुद का अपना नॉलेज इस्तेमाल करो, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करो। और मैंने परफेक्ट एंट्री लेवल्स बता दी है, तो जब तक वो एंट्री ना हो तब तक ट्रेड मत करो। या तो फिर अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाओ, टारगेट हो जाए तो भी एग्जिट कर जाओ। और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।